हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 8 इंडिया चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हमें इंडिया की जो भी चैलेंजेस वगैरह है एंड उनका सॉल्यूशंस वगैरह है उसके बारे में बताया है। In the modern times, the external means of the development have changed, but the internal means of the development have moral or the less remained and the same. The honestly moral values, awareness towards the rights and the duties of a citizen, traffic awareness, sensitivity towards the environment, scientific attitude, etc., have not developed as much. The material development, social evils like the superstitions, illiteracy and the ignorance still prevail in our सोसाइटी। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारे जो भी यहाँ पे हमारे डेवलपमेंट में जो भी यहाँ पे है जैसे कि भौतिक साधन वगैरह जो है वो चेंजेस होते रहते हैं एंड हमें बताया कि परंतु प्रजा के कुछ आंतरिक मामलों में जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि ऑनेस्टी, मोरल वैल्यूज़, अवेयरनेस वगैरह एंड राइट्स ऑफ द ह्यूमन सिटीजन एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स, ट्रैफिक अवेयरनेस, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, साइंटिफिक एटीट्यूड वगैरह जो है इस सब में जो है यहाँ पे चेंजेस में जो है हमें कमी देखने को मिलती है। सारे चेंजेस नहीं होते हैं एंड आज भी जो है हमारे समाज में जो है यहाँ पे जैसे कि जो है सुपरस्टिशंस, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस एंड प्रिवेल इन आवर सोसाइटी वगैरह जो है यानी कि निरक्षरता, अज्ञानता, अंधविश्वास वगैरह तो जो है इन सभी से हमारी कंट्री आज भी बाहर नहीं आई है। Institution of the local self-government, educational institutions and the non-government voluntary organizations NGOs have played a vital role in the ensuring the social and the professional development of the nation. The society shows the many positive changes which is a very credible फैक्ट। तो यहाँ पे हमें बताया कि स्थानीय स्वराज्य की जो संस्थाएं है, शिक्षा संस्थाएं और जो है यहाँ पे NGOs वगैरह जो है वह देश के यहाँ पे डेवलपमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो सोशल एंड इकोनॉमिकली जो है यहाँ पे डेवलपमेंट, प्रोफेशनली डेवलपमेंट वगैरह जो है होती जा रही है एंड यह जो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है कि जिससे जो है हमारे समाज की रचना में भी काफ़ी यहाँ पे क्रेडिबल फैक्ट वगैरह जो है पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है। एंड उसके आगे हमें बताया कि अभी भी हमारे यहाँ पे कुछ चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं जैसे कि पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी, टेररिज्म एक्सेट्रा जो है यह सारी सीरियस प्रॉब्लम है जिन्हें कि हम जो है यहाँ पे फेस कर रहे हैं एंड इस तरह से बताएं कि जिनके संबंध में हम जो यहाँ पे विचार और जो है उनके लिए सॉल्यूशन वगैरह ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं एंड यहाँ पे बताया कि वसुधैव कुटुंबकम की जो है यहाँ पे भावना हम सभी ने जो है पूरे इंडियंस ने जो यहाँ पे एक्सेप्ट की है। क्लासिफिकेशन ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडिया। तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम में जो है इंडिया जो जो प्रॉब्लम्स जो है फेस कर रही है, जो जो चैलेंजेस है वह यहाँ पे आपको जो इस डायग्राम में बताया है। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यू ऑफ द लिस्टेड चैलेंजेस एंड थिंक अबाउट द सॉल्यूशन एज दिस। तो अब हम यहाँ पे जो है आगे जो भी यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है उनके बारे में जानेंगे एंड जो सॉल्यूशन है उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन जो है वह किस तरह से होते हैं, उसके पीछे जो है यहाँ पे क्या हमें जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि मालव जो है उसको अपने मैटरनल्स जो है अंकल्स उनके मैरिज में जाना था एंड अपनी मम्मा के साथ जो है वह अपने मदर के साथ बस स्टेशन आया एंड वहाँ जो है वहाँ पे लोगों का काफ़ी क्राउड देखने को मिला। बस आई परंतु जो उसमें उनको यहाँ पे प्लेस नहीं मिली तो यहाँ पे धक्का मुक्की वगैरह जो है वह होने लगी एंड यहाँ पे सब उनसे जो यहाँ पे चढ़ा नहीं गया, इसलिए वे जो है यहाँ पे उनके मैटरनल अंकल के घर पे नहीं पहुँच सके। तो यह इसके पीछे रीज़न क्या था तो यह आपको बताया गया है एंड यहाँ पे आगे आपको नीचे बताया गया है कि आपने जो है यहाँ पे लास्ट लेसन में जो है जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज एंड उसके इफेक्ट के बारे में देखा था। तो अभी जो है उसकी जो सॉल्यूशंस है उन सब के बारे में, उसके जो मेन कॉजेस है उसके बारे में जानेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह क्यों होती है। तो आइए अब हम जो है इसके भी बारे में जो है पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह को उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से जो है यहाँ पे विचार वगैरह जो है उसके लिए कौन सी फैसिलिटीज़ है उसके बारे में जानेंगे और साधन सुविधाएं जो है कौन कौन से बढ़ाने होंगे। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जो जिस अकॉर्डिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके कारण से हमारी जो कंट्री में यहाँ पे डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट वह काफ़ी कम हो रहा है एंड यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से इंडिया में 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है
102 करोड़ की जो है पॉपुलेशन थी, जो कि 2011 में 121 करोड़ हो गई है। इस तरह से 18.14 करोड़ जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन। एंड यहाँ पे जो है बताया कि इसके पीछे जो है कुछ यहाँ पे मानव सर्जित जो है समस्याएं वगैरह हमें देखने को मिलती है कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे कि यहाँ पे जो हमें बताया है कि रेसिडेंशियल एरियाज पॉल्यूशन, एंड यहाँ पे रेसिडेंशियल एरियाज, शॉर्टेज ऑफ द वाटर एंड द फूड, मेडिकल सर्विसेज, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट है लोगों में, करप्शन है, टेररिज्म वगैरह जो है, ये सब की वजह से हमें यहाँ पे जो है पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है कुछ यहाँ पे जो है स्टेप्स वगैरह लिए हैं। ई लिटरेसी, तो सबसे पहले हमें ई लिटरेसी के बारे में बताया है कि ई लिटरेसी कंट्री का जो है यहाँ पे वह हमारी कंट्री के प्रोग्रेस में जो है सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्टर्स माना जाता है, हिंडरिंग फैक्टर्स, जो कि वह हमारी कंट्री के प्रोग्रेस में बाधा स्वरूप बनता है। जिससे कि यहाँ पे जो भी होता है कि जो न्यू आइडियाज़ वगैरह होते हैं, डिस्कवर्स, नॉलेज वगैरह जो है वह यहाँ पे लोगों को नहीं मिल पाती, एंड यहाँ वह जो है उन्हें यहाँ पे मिलना ज़रूरी होता है। एंड यहाँ पे बताया कि एजुकेटेड पर्सन जो है वह समझकर अपनी बातों को जो है यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता है, एंड दूसरों को वह जो समझा सकता है। एंड जो है फ्रीडम मिली तब से जो हमारी कंट्री में जो है ई लिटरेसी की मात्रा जो थी वह बहुत ज़्यादा थी, परंतु अभी जो गवर्नमेंट ने एजुकेशन वगैरह स्टार्ट किया है तो जिसके अकॉर्डिंग जो लोगों में भी यहाँ पे अवेयरनेस आई है, एंड यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वह भी इंक्रीज हुई है। मेजर्स टू इंक्रीज लिटरेसी, तो यहाँ पे हमें बताया कि उसको जो है यहाँ पे लिटरेसी को मेजर्स करने के लिए, जो उसको इंक्रीज करने के लिए कौन से मेजर्स यानी कि कौन से उपाय किए गए थे। तो यहाँ पे बताया कि आज हमारे समाज में जो है यहाँ पे ई लिटरेसी का लाभ उठाने के लिए, उसको देखने के लिए जो कई किस्से वगैरह हमें सुनने देखने को मिलते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे ई लिटरेसी जो है वह यहाँ पे एक कलंक रूप में है, जिसे दूर करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने वगैरह कई सारी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई हैं, कई सारे मेजर्स वगैरह किए हैं। जैसे कि 6 to 14 ईयर्स तक के जो है यहाँ पे चाइल्ड वगैरह, उन्हें जो है यहाँ पे फ्री एजुकेशन दिया जाता है। एंड इस तरह से बताया कि इस तरह से जो है उन्हें यहाँ पे जैसे कि प्री प्राइमरी एजुकेशन, मिड डे मील वगैरह दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, प्री प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता है, गर्ल एजुकेशन स्कीम्स, विद्यादीप स्कीम, रेसिडेंशियल स्कूल फॉर द ट्राइबल्स, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स, ईच वन टीच वन स्कीम्स, एंड सिंस 2009 राइट टू एक्ट एजुकेशन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड द इम्प्लीमेंटेड। तो इस तरह से यह सारे जो है यहाँ पे मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट जो है वह इंक्रीज हुई है। फाइंड आउट द ई लिटरेसी रेट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स की, लास्ट 5 ईयर्स की ई लिटरेसी रेट कितनी थी वही आपको जो है आपको यहाँ पे जो है बताया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारी लाइफ के लिए जो भी यहाँ पे जो नेसेसरी वगैरह होती है, उन कमोडिटीज़ वगैरह की जो एसेंशियली प्राइस वगैरह इंक्रीज हो जाती है, तो उसे हम इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारे डेली रूटीन्स की जो भी हमें यहाँ पे नीड्स वगैरह होती है, उन वस्तुओं की जो है यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्राइस राइज होती है उस पर जो उसका यहाँ पे ऑपोजिट जो है इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड जीवन भर जो है यहाँ पे बताया कि जनजीवन पर देखने को मिलता है, यानी कि जो है महंगाई जो है आम जनता के लिए सिरदर्द के समान बनती है। एंड जो मिडिल क्लास या फिर जो यहाँ पे जिनकी जो है यहाँ पे इनकम लिमिटेड होती है, उन लोगों के लिए जो यहाँ पे जो अपना लाइफ स्पेंड करना काफ़ी यहाँ पे जो है मुश्किल हो जाती है। एंड यहाँ पे बताया कि इस तरह से इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है यहाँ पे आम जनता को झेलना पड़ता है, एंड जीवन स्तर के निम्न यहाँ पे बन जाता है। एंड यहाँ पे बताया कि इन्फ्लेशन का जो है यहाँ पे उसको चैलेंजेस करने के लिए सभी को जो है यहाँ पे कठिन हो जाता है सभी के लिए। एंड दैनिक आवश्यकता यानी कि हमारी रेगुलर नीड्स वगैरह जो नेसेसिटीज़ को जो भी यहाँ पे वस्तु वगैरह है, उनके भाव बढ़ने से जो है वस्तुओं के बिना भी गुजारा करना पड़ता है। मेजर्स, तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे कि करप्शन, होर्डिंग एंड द ओवर पॉपुलेशन आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन महंगाई के जो मेन यहाँ पे रीजन्स है वह बताए हैं। करप्शन की वजह से, होर्डिंग, ओवर पॉपुलेशन वगैरह की वजह से जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन होता है। व्हाट वी कैन डू एज अ सिटीजन टू स्टॉप इट, तो यहाँ पे बताया कि सिटीजन की तरह से जो है उसे स्टॉप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। द ओनली सॉल्यूशन इज द प्लान एंड द थ्रिफ्टी लाइफस्टाइल, तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से सॉल्यूशन एक आता है कि हम इसके लिए जो है किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज़ द पॉवर्टी। तो यहाँ पे हमें गरीबी यानी कि पॉवर्टी के बारे में बताया है। पॉवर्टी जो है हमारी कंट्री की एक जो यहाँ पे चैलेंजेस है जो है मेजर फैक्टर्स है, जिससे कि हम सभी लोग जो काफ़ी लोग इसे फेस करते हैं। एंड इस सिचुएशन में जो यहाँ पे बताया है कि ए सिचुएशंस वेयर इज अ पर्सन इज द deprived of the basic necessities like the food, clothing, shelter, employment and the medical facilities is termed as the poverty. The percentage of the people in Gujarat living below the poverty line is 14.7%. इट मीन्स कि देश के अधिकांश लोग जो है यहाँ पे जीवन स्तर में मूलभूत आवश्यकता उनकी जो होती है, जैसे कि यहाँ पे जो क्लोथिंग है, फूड है, शेल्टर है, एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वह भी जो है उनकी नहीं पूरी हो पाती है, तो उससे जो है पॉवर्टी में गिना जाता है। एंड इस तरह से बताया कि पॉवर्टी माना जाता है। एंड गुजरात में जो है प्रेजेंट टाइम में जो है यहाँ पे पॉवर्टी में जो रहने वाले लोग हैं और जो है वह यहाँ पे 14.7% जितना रेशियो उनका बताया गया है। एंड आगे हमें यहाँ पे बताया कि लोगों की यहाँ पे जो परचेसिंग कैपेसिटी है वह जो है और उनकी जो इनकम है उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है पॉवर्टी का मापदंड जो है वह बनाया जा सकता है। एंड इंडिया की जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है, 5 इयर्स का जो प्लान होती है उसके अकॉर्डिंग जो जिसके कारण जो यहाँ पे एजुकेशन एंड हेल्थ से रिलेटेड जो उन्हें फैसिलिटीज़ वगैरह मिलने लगी है। एंड इससे ज़्यादा जो है यहाँ पे उन्हें जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह में वर्क जो है उन सभी का भी यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह हुआ, फैक्ट्रीज वगैरह का डेवलपमेंट हुआ है एंड वह क्रिएट की गई है। लोगों को यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलता है तो पॉवर्टी कम हो जाती है। एंड इस तरह से टेक्नोलॉजी एंड वगैरह टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वगैरह जो है यांत्रिक खेती से भी जो है लोगों की यहाँ पे इनकम में भी काफ़ी यहाँ पे जो है वह सुधार हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ अ करप्शन। तो यहाँ पे हमें करप्शन के बारे में बताया है कि सामान्य रूप से जो है यहाँ पे करप्शन यानी कि जो वस्तु हमारे राइट की है या फिर हमें हमारे इंटीग्रिटी हमारे होनेस्टी की हमें मिलनी चाहिए, फिर भी उससे जो है हमें लेने के लिए हमें कुछ जो है यहाँ पे चुकाना पड़ता है, तो उसे हम करप्शन कहते हैं। जो कि डिसऑनेस्टली यहाँ पे वर्क किया जाता है, डिसऑनेस्टली वे लोग गेन करना चाहते हैं, तो उसे जो है हम यहाँ पे करप्शन कहते हैं। एंड यहाँ पे बताए कि किसी भी व्यक्ति किसी भी पर्सन के साथ जो यहाँ पे अवैधानिक रूप से जो है अनीतिपूर्ण व्यवहार करना, तो वह भी जो है करप्शन कहा जाता है। जिसमें कि यहाँ पे हमें बताया कि करप्शन में जो है यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट गिफ्ट एंड डबल डीलिंग, अंडर द टेबल ट्रांजेक्शंस, मैनिपुलेटिंग द इलेक्शंस एंड डाइवर्टिंग द फंड्स, laundering the money and the defrauding in the investors, corruption has become the major issue, the hinders of the development of the our nations। तो जिसमें कि यहाँ पे जो है यहाँ पे गिफ्ट वगैरह दिया जाता है, उनको जो डाइवर्टिंग फंड्स वगैरह दिया जाता है, लैंडरिंग दी जाती है, मैनिपुलेटिंग इलेक्शंस के टाइम पे उन्हें मनी वगैरह दी जाती है। इस तरह से जो है इन्वेस्टर्स वगैरह के द्वारा जो है करप्शन वगैरह किया जाता है। यानी इस तरह से जो है यहाँ पे करप्शंस जो है मेजर पार्ट्स में इस तरह से वह क्रिएट होता है। इफेक्ट्स ऑफ करप्शन। तो यहाँ पे हमें इफेक्ट्स देखने को क्या मिलते हैं करप्शन के। करप्शन लीड्स टू द फॉलोइंग इल इफेक्ट्स ऑन द सोसाइटी। तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारी सोसाइटी पर वह बताया गया है। तो वायोलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स यानी कि ह्यूमन राइट्स जो है उनका वायोलेशन होता है, वह भंग हो जाते हैं। हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस यानी राष्ट्र का जो विकास है वह भी अवरोध होता है। डिटेरियरेशन ऑफ द मोरल वैल्यूज़। तो मोरल वैल्यूज़ जो है नैतिक मूल्यों का भी हास्य होता है। इन्फ्लेशन महंगाई होती है। लैक ऑफ ट्रस्ट इन लॉज। तो यहाँ पे जो बताया है कि लोगों को जो यहाँ पे कानून जो है लॉ वगैरह जो है उसके लिए जो है ट्रस्ट है वह भी कम हो जाता है। इंकरेजमेंट ऑफ द नेपोटिज्म यानी कि जो मानवीय विश्वास और श्रद्धा वगैरह जो है वह भी घटती है। स्लो ह्यूमन डेवलपमेंट, ब्रीच ऑफ फेथ। तो यहाँ पे हमें बताया कि डेवलपमेंट वगैरह जो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट वह भी काफ़ी स्लो होता है।